हाय गाइस। आज मैं सैटर्न और मार्स के कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बात करने लगा हूँ। तो देखिए, शनि और मंगल अच्छी खासी एनर्जीज हैं। शनि, आप जानते हैं, इट्स ए स्लो मूविंग प्लेनेट, सिस्टमेटिक चलने वाला हमारा कार्मिक ग्रह है। मंगल है, एनर्जी है, फुल ऑफ आपकी फोर्स है, तो लाइफ फोर्स है। तो कुछ भी काम गर्मजोशी से करवाना है तो मंगल का रोल आ जाता है वहाँ पे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब आपके हॉरोस्कोप में पड़ा हुआ है किसी भी घर में, तो हम सारा इसको आज डिस्कस करते हैं कि 1 से लेके 12 तक किसी भी घर में जब पड़ा हुआ है तो वहाँ क्या क्या रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। क्योंकि ये भी जनरल है, क्योंकि जब तक पूरा हॉरोस्कोप नहीं होता तो एग्जैक्ट तो हमें नहीं मालूम पड़ता। बट किस किस घर में ये किस किस्म की एनर्जीज आपको देते हैं, तो ये हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, सैटर्न हमें मालूम है कि एक कार्मिक ग्रह है, आपसे काम करवाता है। बट अब काम को ये थोड़ा सा स्पीड को स्लो करता है, डिले करता है, रिस्ट्रेंट्स लाता है रास्ते में। और वो इसको नेगेटिव ढंग से नहीं लेने की ज़रूरत, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें क्यों हमें मिलती हैं शनि के पीरियड में। बिकॉज़ शनि चाहता है कि रूल से चलो, सिस्टम से चलो, स्टेप्स को जंप नहीं करो और बेईमानी नहीं करो। तो जब ये सारे काम आप करोगे तो आपकी स्पीड स्लो हो ही जाएगी। अब जब शनि की ये ट्रेड्स आपके पास हैं, उस कॉम्बिनेशन में मंगल भी साथ में जुड़ा हुआ है। अब मंगल आपको देता है कि एनर्जी काम करने का, एक आपको थर्स्ट देता है, आपकी एनर्जी देता है। तो कि खड़े नहीं रहिए, करिए, डू इट, डोंट ड्रीम, डू इट। सो वो जब शनि और मंगल इकट्ठे हो जाते हैं तो पहले घर में सपोज ये आपके आए, तो क्या होता है, शनि लगन में आके पड़ा हुआ, एक तो वैसे ही आपको ईगोइस्टिक बना देता है। तो आप अपने बारे में सोचते हो, अपनी सारी थिंकिंग, अपनी परसेप्शन, अपना एटीट्यूड, वो सब आपसे ही, आप पे निर्भर करता है सारा कुछ। इट्स ऑल अबाउट यू। अब मार्स की एनर्जी आ जाती है तो एक शॉर्ट टेम्पर्ड भी बना देता है आपको। काम ज़रूर करेंगे आप दौड़ दौड़ के, बट इरिटेटिंग आपको बना देता है। ज़्यादा काम करोगे, भागोगे, दौड़ोगे, काम करोगे और 4 बातें आस-पास वालों को सुनाओगे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आई कैन डू इट। तो वो सारा दिखाता है। तो हमेशा आपको एक स्ट्रगल की एक सिचुएशन में लाकर रखता है ये। एटीट्यूड आपका एग्रेसिव। अब जहाँ बार-बार ज़िंदगी में हर स्टेप पे आप एक रूल्स की बात करोगे कि ऐसे नहीं, ऐसे, दिस इज़ परफेक्ट, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। तो रिज़ल्ट क्या होता है? आस-पास वाले तो इरिटेट हो जाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी एक नेगेटिव मार्क छोड़ती है लोगों के ऊपर। मीन्स कि आप बहुत फ्रेंडली पर्सनैलिटी नहीं गिने जाते। तो ये इसमें होता है। अब काम की एफिशिएंसी ज़रूर आप दिखाते हो, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ मार्स। दौड़-दौड़ कर काम करोगे, उसमें कई बार अपना नुकसान भी करते हो, बिकॉज़ जितना कर सकते हो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हो। तो ये तो और हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगते हो, क्योंकि ये सेल्फ अपने बारे में है। लगन में पड़ा हुआ है, तो अपने बारे में ही अपना इमेज आपको न बेहतरीन तरीके से देना, बाय डूइंग द वर्क। प्लानिंग करके नहीं, काम करके दिखा के, भाग दौड़ के काम करने के लिए। यस, आई एम द वन। लीड करना पसंद है उनको। 4 लोगों में आगे होकर काम करने के लिए आते हैं ऐसे लोग। तो दूसरे घर में देखिए, दूसरा घर आपका
आपकी वाणी भी है, आपका भोजन भी है और आपकी फैमिली भी है, कुटुंब है, आपकी मनी है, आपके अक्मुलेटेड वेल्थ है, फैमिली बिजनेस है। तो ये सारे काम दूसरे में आ जाते हैं। शनि आएगा, रिस्ट्रेंट्स देगा वहाँ पे, आपको रोकेगा काम करने से। आप क्यों? नुक्स निकालोगे, चीज़ों में आप पिन पॉइंट करोगे कि नो दिस इज़ राइट, वही एक शनि की अप्रोच कि आई एम राइट। तो वहाँ भी रिस्ट्रेंट्स लेके आता है। मार्स काम करवाता तो है, पर स्ट्रगल आ जाता है दोनों चीज़ों में, ईगो ईगो का क्लैश आ जाता है। एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है? आप बोलते मैं करता ही नहीं हूँ, तो लेजी भी हो जाते हो। बिकॉज इफ़ यू आर अलोन, तो आप कुछ भी करते हो, इंडिपेंडेंटली काम करते हो। जब एक फैमिली बिजनेस है या कुछ भी है, मिलजुल के काम करना है, यू यू कैन नॉट बी ए वेरी गुड टीम प्लेयर। क्यों? आप उनके ऊपर दोनों तरह से, एग्रेशन से भी, मार्स की वजह से, यस आई विल डू इट, और आपको नहीं आता। ये दो चीज़ें, जब भी किसी टीम प्लेयर को आप बोलते हो कि यू डोंट नो आई विल डू इट, आपका रिलेशनशिप वहाँ खराब होता है। तो दैट प्लेस इज़ नो गुड फॉर यू। तो ये थोड़े से इस किस्म के ट्रेड्स सेकंड हाउस में जब शनि मंगल आता है, तो आ जाते हैं। फिर वाणी आपकी थोड़ी सी रफ हो जाती है, थोड़ा सा यू आर रफ एट टंग। और खाना पीना आपका जैसे नॉन वेज, दारू वारू, वो सब उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं। तो ये थोड़े से फीचर्स जनरल आते हैं। और तीसरे घर में जब देखिए आएगा ये कॉम्बिनेशन, तो तीसरा घर देखिए क्या है? आपके सिबलिंग्स हैं, आपकी एफर्ट्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपकी स्किल्स हैं, एक्वायर्ड स्किल्स हैं। तो ये सारे काम शनि फिर सिस्टमेटिकली। तो यू आर स्लो बट यू आर नियरली परफेक्ट इन कम्युनिकेटिंग। आप सब काम ढंग से करोगे। यू विल इंश्योर कि आप ओवर स्टेप नहीं करते हो अपनी अथॉरिटी, और स्टेप्स को आप क्रॉस नहीं करते हो। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, पूरी कम्युनिकेशन बैकअप प्लान के साथ चलते हो। तो ये कम्युनिकेशन में और अपनी एफर्ट्स में ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे थर्ड हाउस में कंसिडर होता है। ऑल दो सिबलिंग्स के साथ आपकी बहुत अच्छी रेपो नहीं रहती है। कमीशन एजेंट्स, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे में काम करना, शॉर्ट ट्रैवल्स आपको पसंद नहीं है, यूजलेस ट्रैवल भी आप करते हैं या नहीं करते हो ट्रैवल, तो ये थर्ड हाउस में रेट्स रहते हैं। अब चौथे घर में शनि मंगल आएगा, तो देखो चौथा घर जुड़ गया लैंड प्रॉपर्टी से, व्हीकल से। और शनि है, मेटल से जुड़ गया, मार्स है, ज़मीन से जुड़ गया। तो क्या कुछ नहीं कर सकते? यू कैन बी अ वेरी गुड बिल्डर, आर्किटेक्ट, ये आप बन सकते हैं। आप एक्सकेवेटर बन सकते हैं, सर्वेयर्स बन सकते हैं, आप व्हीकल सेलर बन सकते हैं, व्हीकल से जुड़ा हुआ कार यार्ड हो आपका हो सकता है, और ट्रक ड्राइवर भी हो सकते हैं। तो ये सारे सारे काम चौथे घर में मंगल आने से जुड़ते हैं। तो ये एक ऐसा है कि प्रोफेशनल काम करने के लिए, तो ये इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ से बैठ के 10वें स्थान को भी दोनों देखते हैं। तो करियर ओरिएंटेड आप बन जाते हैं। घर बार का सुख वो ज़्यादा इतना प्रोमिनेंट नहीं रहता, क्योंकि काम, क्योंकि शनि की जब दृष्टि पड़ती है 10वें स्थान पे, तो वो करियर के साथ एकदम डायरेक्टली जुड़ जाता है। अब देखिए 5वें स्थान में जाएगा जब शनि मंगल, तो फिर वहाँ पे रिस्ट्रेंट्स, संतान के लिए शायद आपको ज़रूरत से ज़्यादा वेट करनी पड़ती है।
एजुकेशन में आपकी थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, कभी ब्रेक भी लग सकती है, या एक लाइन आपने चूज़ की देन यू हैव टू चेंज ओवर टू द अदर, तो वो एजुकेशन में थोड़ा-सा न प्रॉब्लम आती है। मार्ज है, तो बच्चों के मामले में थोड़ा-सा ये थोड़ा इनमिकल हो जाता है, संतान के चक्कर में। कभी लेट होती है तो कभी कुछ अबॉर्ट होता है या कुछ भी होता है। तो बट ये जगह ऐसी है कि आपके टैलेंट्स जो हैं, वो कम्युनिटी के साथ जुड़ना बड़ा पसंद करते हैं। अंदर से कोई भी काम आप करना चाहते हैं, तो चाहे कोई भी प्रोफ़ेशनल आप हैं, तो कम्युनिटी के लिए ज़रूर कुछ काम आप करेंगे। तो ये थोड़ा-सा न यहाँ पे प्लस पॉइंट आ जाता है। और 6th हाउस में देखिए, 6th हाउस आपका एम्प्लॉयमेंट है। अब एम्प्लॉयमेंट आपकी सैटर्न और मार्स जब दोनों आ जाते हैं छठे स्थान में, तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी ज़रूरत से ज़्यादा रहती हैं। अब वो बाय वे ऑफ प्रोफेशन हो, या बाय वे ऑफ सोशल लिविंग, या बाय वे वे ऑफ योर नेचर, तो आप कहीं भी भिड़ जाते हैं। आर्ग्यू करोगे, या कहीं के काम में आप किसी का काम नहीं करोगे प्रायोरिटी पे, तो ये कई सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी बढ़ जाती हैं। और बीमारी का घर भी है, मंगल है, मंगल से जुड़ी हुई बीमारी, कोई अर्ली चाइल्डहुड में कोई बीमारी आपको न हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड या क्रॉनिक। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे बीमारी के हिसाब से देखा जाए तो ये सिचुएशन थोड़ी-सी यहाँ पे डामाडोल रहती है। एम्प्लॉयमेंट अगर आप लेते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, तो आप नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक रैंक्स कवर करते हैं। यू गो स्लो, यू गेट प्रमोटेड, यू वर्क हार्ड, यू गेट रिवार्डेड, तो ऊपर-ऊपर तक धीरे-धीरे पहुँचते हो, स्लो जर्नी रहती है आपकी एम्प्लॉयमेंट में। सिमिलरली जब 7th हाउस में ये आपका कॉम्बिनेशन जब जाएगा, तो फिर वहीं शादी के लिए थोड़ा-सा ये हुआ कि डिले होती है। ये आई हैव सीन दोनों ही काम होते हैं। कई शनि मंगल वालों की शादी जल्दी हो जाती है। अब मेबी वहाँ पे कोई और पॉज़िटिव ग्रह का एस्पेक्ट हो, या मंगल ज़्यादा आपका एग्रेसिव हो वहाँ पे, तो या पीरियड उसका दशा ऐसी चल रही हो। तो यहाँ शनि मंगल के बैठने से नंबर 1 ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि शादी डिले होती है, लेट उम्र में होती है। फिर अगर जल्दी भी हो जाती है या लेट भी होती है, तो भी एक स्ट्रगल आ जाता है वहाँ पे। अप्रोचेज़ में दोनों स्पाउसेज़ की अप्रोचेज़ में एक स्ट्रगल आता है, कंपैटिबिलिटी की कमी, तो ब्रेकअप भी हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी रहती हैं। तो थोड़ा-सा रिस्की अफ़ेयर रहता है उनका अपना मैरिड लाइफ़ का और रिलेशनशिप्स। तो ए ऐसे लोगों को थोड़ी-सी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। अगर ये बिज़नेस करते हैं ऐसे लोग, तो पार्टनरशिप में ना करें तो बेहतर है। अब देखिए 8वें घर में आया, तो 8वाँ घर एक तो वैसे थोड़ी-सी आपकी हिडन टैलेंट्स आ जाते हैं, हिडन लाइफ़ आ जाती है, जो जो लोगों के सामने नहीं है। ऐसे आपके काम भी हो सकते हैं, जो ऑन द बैकग्राउंड आप काम करते हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड काम हो सकते हैं। आपके फोर्सेज़ से, यूनिफ़ॉर्म की फोर्सेज़ से जुड़े हुए काम हो सकते हैं। आपकी एक्सकैवेशन के काम हो सकते हैं। फिर ये ऐसे काम आप करते हैं तो भी आराम से आप शनि
आपको धीरे धीरे वो सारे काम करवाता है। मंगल लैंड से जुड़ा हुआ है, मंगल फिर ब्लड से भी जुड़ा हुआ है। आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वहाँ पे। एक्सीडेंट्स को ज़्यादा प्रोन रहते हैं आप, या कोई बीमारी हो तो आपको क्रोनिक बीमारियां भी ज़रूरत से ज़्यादा रहती हैं। कोई बीमारी लगी तो लंबे टाइम के लिए आप जाने वाले हो बीमारी के साथ साथ। शनि मंगल है, लीगल प्रॉब्लम्स आपके आ सकती हैं। आपकी मैरिटल प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपकी लीगल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ भी आ सकती है। कोई टैक्सेशन प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, मारपीट की वजह से कोई झगड़ा है, कोई और किसी वजह से हो, तो वो कोई लीगल प्रॉब्लम आपकी आने की पॉसिबिलिटी रहती है, डिपेंडिंग ऑन द दशा भुक्ति। 9वें स्थान में जब आप पहुंचे तो ये कॉम्बिनेशन आपको, देखिए, एक तो हाई एजुकेशन का ये घर हुआ, और आपका रिलीजन का ये घर हुआ। नहीं है आप ज़्यादा रिलीजियस। शनि आपको रुचि नहीं देता उसमें रिलीजियस काम सात्विक तरीके से करने का। बट कोई जादू टोना टोटके इस किस्म की चीज़ें आपको ल्योर करती हैं, तो आप उनको ज़रा देखना पसंद करते हो। कोई आपको बताए कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया, यू विल इमीडिएटली गो फॉर द रेमेडीज। आप ढूंढोगे कोई ऐसा काम करने वाला। मंगल है, तो बड़ा जोश आता है आपको ऐसे काम करने में। जो साफ सुथरा जो एक रिलीजियस काम है उससे हटके ही काम करते हो आप। तो उन चीज़ों से घबराते हो, और उनमें ही थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट आपकी हो जाती है। उन्हीं में थोड़ा सा और ज़्यादा ज्ञान भी आप प्राप्त करना चाहते हो। तो फिर आया 10वें स्थान में शनि मंगल। ऑल्दो इट्स वेरी गुड प्लेसमेंट शनि के लिए, बट देगा आपको कर्म आपसे ढंग से करवाएगा, सिस्टमेटिकली करवाएगा। स्लो ग्रोथ देता है, वाइडर ग्रोथ देता है आपको, बट स्लो वर्टिकल ग्रोथ देता है। मंगल है, एकदम काम में करवा के दे रखेगा। यू विल बी, आप एक तरह के स्टार वर्कर होते हैं अपने एरिया में, बट एकदम परफॉर्मेंस आपकी जो होती है मोर देन एक्सेलेंट। बट ग्रोथ फिर आपको मिलती है, जो वर्टिकल ग्रोथ है वो आपको स्लोली स्लोली मिलती है। वाइडर एक्सपीरियंस बहुत होता है आपके पास। अब ये चाहे वो शनि का रिवार्ड करने का तरीका है, ये स्लो 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 सिस्टमेटिकली लेसन देता है और रिवार्ड करता है। अब मार्स है काम करवाने में, आपका काम चोर नहीं है आप, काम वो खूब करवाएगा। आप अपनी मैनेजमेंट, अपने टॉप बॉसेस की निगाह में जरूर रहते हैं एज ए गुड वर्कर। फिर रिवार्ड के लिए बहुत सारी चीज़ें और डिफर करती हैं। ये काम है, रिवार्ड 11th में जाकर मिलता है। 11th में पहुंचे तो वहाँ आपको 10वें का रिवार्ड जैसे है, तो वो वहाँ पे आपको रिवार्ड मिलता है। कम काम करने पे भी रिवार्ड आपको मिलता है 11th हाउस में। यू आर नॉट अ डंकी वर्कर, बट स्टिल यू गेट रिवार्डेड। 11th में जाकर ये इसका फायदा है। बड़े सिबलिंग का घर भी है, लाभ है, सोशल सर्कल है आपका। तो हर जगह ये थोड़ा सा एग्रेशन और थोड़ा सा आपका जो कॉशन है वो यूज़ करके आप प्रोमिनेंटली उस सोसाइटी में लीड करते हो और इन्जॉय करते हो अपने सोशल रिलेशंस को। 12th हाउस में जाएगा तो आपकी बेसिकली बड़ा सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मंगल है, किसी न किसी तरह आपको एग्रेसिव होकर भी, इम्पल्स से भी आपसे इन्वेस्टमेंट करवाता, खर्चा करवाता। बट अल्टीमेटली शनि वहाँ होने की वजह से उन चीज़ों की आपको आदत नहीं पड़ती है। आप एक बारी करोगे, दो बारी गलती कर लोगे, अगर कोई इन्वेस्टमेंट में घाटा ही पड़ा तो तीसरी बारी नहीं करोगे। राहु मंगल पड़ा हो तो करते ही जाओगे, बट शनि मंगल है तो आपको रोक लेगा।
सोच समझ कर ही आप खर्चा करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। ये फ़िज़ूल खर्च करने वाले लोग नहीं होते, इक्का-दुक्का टाइम पे ज़रूर करते हैं। तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आप चाहें तो अगर फ़ॉरेन में सेटल्ड हैं, तो वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट लैंड में या किसी और जगह पे ज़रूर रहती है। तो ये बेसिकली हमने 1 टू 12 हाउसेज़ में शनि-मंगल के ख़ास-ख़ास इफ़ेक्ट देखे हैं कि क्या हो सकता है इन जनरल, स्पेसिफ़िकली तो जो आपकी जन्म पत्री के हिसाब से कब और कैसे होता है, तो वो पता लगेगा। तो इसके हिसाब से ये जनरल है। लाइफ़ के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो जुड़ जाते हैं किसी भी घर के साथ। तो ट्राई टू कनेक्ट जितने भी पॉसिबल चीज़ें हैं उनको कनेक्ट करिए और लोगों की जन्म पत्री में देख के उनको कन्फर्म करिए। थैंक यू वेरी मच।